सभी लोगों को नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरवती और मैं हूं पारुल त्रिपाठी। थंबनेल से तो समझ चुके होंगे कि मैं आज किस बारे में बात करने आई हूं, तो मैं थोड़ा और क्लियर कर देती हूं कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि सीजन थोड़ा बोरिंग हो गया है। मतलब कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग खास हो नहीं रहा है, लेकिन कई वीडियोस ऐसे बन रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि छपरी बिग बॉस हो गया है। ये छपरी इन द सेंस कि गांव के लोगों को ले आए हैं, किसी को बोलने की तमीज नहीं है, कोई कुछ भी बोल रहा है। और दूसरी बात कि रोड से उठकर किसी को भी दो चार किसी ने लड़ाइयां कर ली, झगड़े कर लिए और लाइमलाइट में आ गया वो बंदा झगड़ों की वजह से, और उसको उठाकर बिग बॉस में रख दिया आके, और वो भी ओटीटी में ले आए हैं। और अब ये भी बात है कि भाई जियो सिनेमा में अगर बिग बॉस देखना है आपको, तो आपको 29 का रिचार्ज करना पड़ेगा, तभी आप बिग बॉस देख पाएंगे। तो इस पर भी लोग आपत्ति जता रहे हैं कि ऐसा क्यों है। तो छपरी बिग बॉस है या फ्लॉप है, मतलब दोनों में क्या है, दोनों ही है नहीं है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और खबरवती को प्यार दीजिए यार। तो भाई जहां तक ये है ना बात की रोड से उठकर और अब बिग बॉस में लाके बैठा दिया है, कंटेंट दिखा रहे हैं, तो कहीं हद तक ये चीज आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा अजीब है कि किसी ने भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी बाहर क्रिएट करी और वो आज बिग बॉस के अंदर है। लेकिन छपरी बुलाना और उसमें शिवानी को, वड़ा पाव गर्ल को और लवकेश को, सबको इकट्ठा करके ये चीज बोलना मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने तो कोई कंट्रोवर्सी लवकेश की सुनी नहीं और शिवानी की भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनी है। मैंने सिर्फ वड़ा पाव गर्ल एक ऐसी कंटेस्टेंट उसमें है जिसकी काफी कंट्रोवर्सी अभी रिसेंट डेज में, मतलब कुछ ही दिनों पहले तक हम सुनते आए हैं। तो उसके लिए आप ये बात कह सकते हैं कि भाई एक वड़ा पाव गर्ल अपने बच्चे का सहारा लेके अपना दुख दर्द पीड़ा सबके सामने ले आई। वास्तव में उसके साथ हुआ है, उसने प्लान किया है, क्या पूरी कहानी है वो तो हमें नहीं पता है, क्योंकि किसी को नहीं पता है। बट हाँ, जिस तरह से लाइनअप चीजें होती चली गई हैं वो ये पूरा संकेत देती हैं कि बिग बॉस में आने के लिए शायद ये खेल पूरा रचा गया हो, या उनको ये एहसास हो चुका था कि इतनी चीज तो गड़बड़ हो चुकी है जो मैं लाइमलाइट में आ गई हूँ, थोड़ा और कर देती हूँ, शायद इससे आगे और अपॉर्चुनिटी मिल पाए। क्योंकि ये वही वड़ा पाव गर्ल हैं जिन्होंने एक टाइम पर एक न्यूज एंकर ने इनसे सवाल पूछा था, तो इन्होंने बोला था कि नहीं भाई, मैं कभी भी बिग बॉस में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने काट के साथ ही बहुत खुश हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी वो अब पलट गई हैं और अब बिग बॉस में हमें वो दिख रही हैं। लेकिन ये कहना कि बिग बॉस छपरियों का बन गया है, छपरी बिग बॉस है, तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि छपरी शब्द इस्तेमाल करना अपने आप में एक गलत शब्द है। मेरे को ऐसा लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। शिवानी की बात करेंगे तो वो गांव से बिलोंग करती हैं, उनका जो नेचर है वो धीरे धीरे खुलकर बाहर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से पॉलमी ने ये चीज़ बोल दी कि शी शुड नॉट बी हेयर, अब वो उसकी बोली भाषा के लिए बोला, उसका नेचर के लिए बोला, किसी भी चीज़ के लिए बोला। और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलमी को कुछ याद ही नहीं रहता है। ठीक है, उन्होंने बर्तन धोए थे, शायद उनसे ही वो गलती हुई थी, जो शिवानी ने उसका मुद्दा उठाया कि ये कुकर साफ नहीं है सही से, तो भी वो बोलती रही मुझे याद नहीं है। कन्फ्रंटेशन का वक्त आया था जब चंद्रिका ने ये कहा था कि शिवानी के लिए सना सुल्तान ने ये कहा है कि शो में रहने की वो लायक ही नहीं है। वो बात औकात पर चली गई और वो आ गई कहने के लिए पॉलमी कि औकात नहीं सुना, औकात नहीं सुना, औकात नहीं सुना। लेकिन भाई लायक मुझे याद नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद वो कहने लगी कि हाँ शायद मैंने ये कहा था कि शी शुड नॉट बी इन द हाउस या शो। तो इसका अंग्रेजी में बोलना और हिंदी में उसका मतलब सेम ही है ब्रो। मतलब कोई ऐसा अलग नहीं बोल रहे हो, तुम सेम ही बात बोल रहे हो। इंटेंशन तुम्हारा तुम्हारी भाषा में, शब्द में दिख रहा था, लेकिन अब तुम उससे डिनाई करो कि नहीं मैं कुछ और बोल रही थी, मेरा कुछ और मतलब था, तो बात की बात है। लेकिन उस वक्त भी सबके सामने उनके अंदर इतना बूता नहीं था कि वो बोल पाए कि हाँ मैंने इस सेंस में बोला था। उन्हें याद ही नहीं है, उन्हें कुछ याद नहीं, उन्हें सब कुछ बस उनको आधी अधूरी बातें पता होती हैं, फिर वो बीच में कूद जाती हैं, वरना लोगों को बस बैठ कर जज करती रहती हैं कि ये ऐसा है वो वैसा है, किसी की भाषा ऐसी है, कोई मेरे से तेज आवाज में बात कर रहा है। शिवानी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कल कि उसने ये चीज बोली कि भाई 22 साल का जो मेरा नेचर है वो मैं एक झटके में आके बदल नहीं सकती। और ये हर कोई मतलब इसका गवाह होगा कि आप अपने नेचर को 1 मिनट में बदल नहीं सकते, धीरे धीरे सुधार सकते हैं। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि वो जहाँ से आई है, जिस तरह वो पली बड़ी है, जिस तरह के माहौल में वो रही है, वो एकदम चेंज
चेंज हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर बिग बॉस को यही होता कि सारे एटिकेट्स, सारे एकदम वेल मैनर्ड और एकदम शहर के ही लोग आए, तो वो उसको लेके ही नहीं आते। कुछ तो बिग बॉस ने उसके अंदर देखा होगा, तो उसको बिग बॉस की टीम लेकर आई है ना शो में, कुछ तो डिफरेंट उसमें होगा ही। वरना तो किसी शहर के, मुंबई के, दिल्ली के कोई ऐसे ही एक और प्राणी आ जाता और बिग बॉस खेलने लगता। बट उसका खेलने का नज़रिया शायद अलग हो सकता है, उसकी पर्सनालिटी अलग हो सकती है और खुलकर और आ सकती है। इसी वजह से बिग बॉस उसको लेके आए हैं। लेकिन ये कहना कि वो छपरी है, और जो बाहर लोग कह रहे हैं, हाँ मैं ये कहूँगी कि घर के अंदर जितने लोग मौजूद हैं उनमें से किसी ने उसको गाँव की है, छपरी है, ये सब किसी ने उसको ना तो बोला है और ना कोई ऐसा सोच रहा है। ये हमें सबके हाव भाव से समझ में आ रहा है कि शिवानी को ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट कहीं कहीं वो लेफ्ट आउट भी हो जाती हैं। थोड़ा सा उन्हें समय लगेगा, ये बात तो तय है। लेकिन जो बाहर की ऑडियंस है, जो बाहर कुछ लोग हैं, क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके वीडियोस मैंने देखे हैं, वो कह रहे हैं कि छपरी है, गांव की है, ये दुखड़ा रो रही है, ये वो, तो अपना सिंपैथी गेम, सिंपैथी कार्ड खेल रही है। मुझे नहीं लगता कोई सिंपैथी कार्ड खेल रही है, क्योंकि हर किसी की अपनी स्टोरी है। और कोई बंदा अगर इतने निचले तबके से उठकर और इतनी मेहनत और अपनी जिस भी परिस्थिति में वो रही हो, सब कुछ झेल कर अगर आज उसको मौका मिला था, वो तो नहीं गई बिग बॉस के पास कि मेरे को बिग बॉस करना है, मेरे को लेके आ जाओ, जबरदस्ती घुस गई है। भाई टेलीविजन वाले लोग उसको लेकर आए हैं ना, बिग बॉस वाले लोग उसको लेकर आए हैं, कुछ तो उनको फ़ायदा चाहिए होगा, तभी तो शिवानी को लेकर आए हैं। तो इस वजह से वो यहाँ पे है, उसको कुछ सोच समझ के लाया गया है। और अगर अपॉर्चुनिटी आज आपको भी मिलेगी तो आप भी ज़रूर जाना चाहेंगे। मेरे को नहीं लगता कोई भी इंसान होगा जो बहुत ही ऐसा हो कि भाई चलो नहीं चाहिए, वो बात अलग है, कोई मेंटली नहीं झेल सकता है बिग बॉस के अंदर रहना, या कुछ और तरीके से सोचिए। बट अगर आप कहेंगे, फिर भी आप सेकंड थॉट ज़रूर लाएंगे कि मैं एक बार बिग बॉस में चला जाऊं, चाहे वो घर कैसा भी हो। नाम और शोहरत और करियर वो बनाने में हर किसी को मदद करता ही है। दूसरी बात लवकेश ही करेंगे कि हाँ, लवकेश थोड़े मुझे बचकान टाइप के लगते हैं, जैसा कि दीपक जी ने भी नहीं, जैसा कि अरमान मलिक ने भी कहा था कि वो बिना सोचे समझे कभी कभी बोल देते हैं और उनको याद नहीं रहता, उनको समझ में नहीं आता है कि कब उन्हें क्या बोलना चाहिए, कब उन्हें मजाक करना चाहिए, कब उन्हें मजाक नहीं करना चाहिए। कुछ मजाक अच्छे लगते हैं, कुछ मजाक थोड़े ओवर द टॉप, मतलब बिलो द बेल्ट इस टाइप के थोड़े हो जाते हैं कि यार हर्ट हो सकता है किसी को। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि सही है। और वो एल्विश की 2.0 सिस्टम 2.0 बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो भी मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, इतना फालतू में लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं, मतलब मस्ती मजाक ही कर रहे हैं, बट थोड़ा सा और उनको ऑथेंटिक और रॉ होना चाहिए। विशाल की बात करेंगे तो विशाल मुझे थोड़े से इरिटेटिंग और मुझे थोड़े अजीब लग रहे हैं कि वो छट से बुरा मान जाते हैं तुरंत, मतलब जल कोकड़े टाइप के मुझे लग रहे हैं कि थोड़ा सा सना ने उनको टोक क्या दिया कि आप सबके बारे में मत बोलो, अपने बारे में बोलो, तो बाद में ऐसे चढ़ने लगे। और उसके बाद जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मुझे कुछ ऐसा वो कंटेंट देते हुए दिख भी नहीं रहे हैं शो में, और मुझे कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा है कि बहुत कुछ इनपुट दे दिया है। वो लवकेश के साथ साथ ही घूमते रह रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एल्विश की जो फ़ैन फॉलोइंग लवकेश को मिल रही है, ये बात सबको पता है कि वो उनके दोस्त हैं, तो उनको एल्विश का सपोर्ट लवकेश को मिल रहा है उस वजह से। तो मुझे लगता है कि विशाल, और काफ़ी लोग ऐसे बोल भी रहे हैं कि विशाल इस बात का सहारा ले रहे हैं कि भाई जितने दिन चलेगा उतने दिन चला लेंगे, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, शो से निकल के चले जाएंगे। तो उनका मेन मोटिव अभी यही रह गया है कि चल रहा है, एक दोस्ती भी हो जाएगी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो। मतलब इतना कोई एफर्ट्स मुझे लेते हुए दिख नहीं रहे हैं। रही बात अरमान मलिक और उनकी दोनों वाइफ्स की, तो ये पूरी एक टीम बन चुकी है। ग्रुप तो देखो घर में बन चुका है, ग्रुप साफ साफ नज़र आने लगा है, क्योंकि कल का अगर एपिसोड आपने देखा होगा तो उसमें सबको कंट्रीब्यूशन के आधार पर 1 से 16 के रैंक पे एक दूसरे को रखना था। तो जब ये वोटिंग की प्रक्रिया आप घर वालों ने डिसाइड कर ली और सब वोटिंग करके डिसाइड कर रहे थे कि कौन कंटेस्टेंट कौन से पोजीशन पे रहेगा, तो अरमान मलिक जिसका नाम लेते हैं वही पायल नाम ले रही है, वही कृतिका नाम ले रही है, और उनके साथ कहीं ना कहीं वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका भी वही नाम ले रही है। तो ये 4 लोगों का गुट साफ समझ में आ रहा है कि इनके पीछे पीछे अरमान के दोनों वाइफ चल रही हैं। अगर ऐसे ही है तो
एक आधा नाम तो अपना चेंज करती, जैसे शिवानी का नाम भी हर कोई लेता है कि ग्रुपिज्म में इनके साथ आ रही है। हाँ, वो पहले से जानती है, पहले से मिल चुकी है बाहर अरमान मलिक और उनकी दोनों वाइफ से, तो थोड़ा सा हो सकता है कि उसकी दोस्ती वहाँ पे हो जाए। और आप पहले से जिसको जानते हो तो उसके साथ आपकी बातचीत ज़्यादा हो सकती है या इन्फ्लुएंस आप हो सकते हो। लेकिन फिर भी कल का अगर एपिसोड देखोगे तो उसमें शिवानी ने अपनी मर्जी से एक दो नाम अलग लिए हैं जो उससे लगता है कि लेना चाहिए, पर अरमान जो नाम ले रहे थे वही उनकी दोनों वाइफ्स भी नाम ले रही थी। तो ये पूरा ग्रुपिज्म ही तो हो गया कि 3 लोगों का वोट तो ये है ही, चंद्रिका अपने आप आ जा रही हैं उनके साथ, तो ये 4 लोगों की टीम बन रही है ताकि आगे लोगों को फायदा हो ना हो। तो ये साफ नजर आ रहा है कि अब कौन किस तरफ है। सना मकबूल ठीक ठाक खेल रही हैं, सबके साथ बात करने की कोशिश करती रहती हैं, सबके साथ मिलने जुलने की बातचीत करती रहती हैं और अपना स्टैंड लेते हुए भी दिख रही हैं। और डरती तो वो नहीं है, ये साफ पता चल रहा है, लेकिन अभी वो तालमेल नहीं बिठा पाई हैं कि वो किस साइड हैं किस साइड नहीं है। अभी वो सबसे मिल बांट के बात करने की कोशिश कर रही हैं कि ठीक है जैसा चल रहा है अभी चल रहा है टाइप्स। उसके बाद रणबीर जो हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सच है कि, और उन्होंने 600 बार ये बात बोल दी है कि भाई मेरे को कोई काम नहीं था बाहर, मैं 10-15 दिन के लिए कोई प्रोजेक्ट पे जाता तो मैंने सोचा ये ज़्यादा दिन का प्रोजेक्ट है तो मैं बिग बॉस में आ जाता हूँ। अब जब आप बिग बॉस में आ गए हो तो भाई आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये ईजी घर तो है नहीं, तो आप मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए और इतना हर बात में ना जल कुकड़ा बनना बंद कर दीजिए कि छोटी छोटी बातों में भी आप चैचू चैचू करने लगते हैं कि भाई ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, लड़ने लगते हैं। लवकेश की तो पीछे ही पड़ गए हैं। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है कि अंडों के पीछे लड़ाई हो रही है, मतलब कुछ और मिल ही नहीं रहा है इन लोगों को, तो ये अंडों के पीछे। और ये बात तो है ही, खाने पीने के पीछे लड़ाई होती है, लेकिन खाने पीने से ये याद आ रहा है कि इतने एडवांस, मैं इतने सालों से बिग बॉस देख रही हूँ लेकिन इतना एडवांस और इतना एंथुसियास्टिक और इतना ओवर स्मार्ट मैंने कंटेस्टेंट नहीं देखे हैं कि जिस दिन एंट्री हुई है आपके घर में, अरमान मलिक की दोनों वाइफ्स ने ये कहा है भाई आप अंदर आए हो पहले दिन, आप इतना क्या वो हो गए कि उसी दिन आपने खाना ही बना लिया, फिर खाना सबने जो आया था वो मना भी कर दिया, तो राशन आपने ओवर यूज़ कर लिया ना, तो इसीलिए जल्दी ख़त्म हो गया। ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी गलती है। आप बिग बॉस को ऐसे नहीं बोल सकते बैठ के फिर कि अरे हमको खाना नहीं मिल रहा, हमको खाना दो, गलती हो गई, वरना स्ट्रिक्ट मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, सना ने जैसे कहा। तो आपको ये पहले ध्यान देना चाहिए, नहीं तो पहले आप थोड़ा सीजन वीजन देख के आ जाते। जब आपकी बातचीत चल रही थी बिग बॉस में आने के लिए तो थोड़ा सीजन वगैरह देख लेते ना कि पहले दिन क्या होता है। ये तो मुझे तक पता है यार कि वीकेंड्स पे और जिस दिन आप आते हो और जिस दिन फाइनल होता है या कुछ ऐसा ओकेजन होता है उस दिन बिग बॉस खाना भेजते हैं। टास्क में अगर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, ज़्यादा ड्यूरेशन का कोई टास्क है, उस दिन भी बिग बॉस हेल्प करते हैं। तो आप इतना क्या हो गया कि घर आते ही आपने तुरंत कुकर चढ़ा दिया, खाना बना दिया, फिर जो बिग बॉस की तरफ से खाना आया था वो आपको वापस भेजना पड़ा। तो ये मैंने पहला ऐसा शो देखा है जिसमें पहले दिन ही लोग इतना किचन में घुसने के लिए रेडी बैठे हुए हैं कि भाई सारी फुटेज किचन में मिलती है, हम घुस जाएंगे, हमको ही खाना बनाना आता है और हम ही सारी बागडोर संभाल लेंगे, हम ही सारे राजा रानी बन जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है। रही बात शो फ्लॉप पर है, फ्लॉप इसलिए लग रहा है क्योंकि इतना कुछ एंटरटेनमेंट अभी नज़र आ नहीं रहा है। ठीक ठाक लोग एक दूसरे से बात तो कर रहे हैं लेकिन बहुत बेतुकी बातों पर बात हो रही है और हंसी मजाक भी ठीक ही ठाक हो रहा है। मतलब उतना ज़्यादा हमें मज़ा नहीं आ रहा है देखने में कि कंटिन्यूसली इंसान देखे या कुछ इंटरेस्ट आए। तो बहुत ब्रेक वाला है, मतलब चला जाता है बीच बीच में स्वाद जो बोलते हैं ना, वो स्वाद चला जाता है कि यार क्या ये बिग बॉस थोड़ी है। मतलब ऐसे सच में ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बिग बॉस वाली जो चीज़ हम सोचते आए ना वो अब ऐसा लग रहा है कि यार खेल बना दिया है। मतलब ये फ़ोन ला के कर दिया है कि फ़ोन ले आए, फिर एक मैसेज आ जाता है सबके पास, फिर सना को भी अलग से बता रहे हैं कुछ कुछ। तो वो मेरे को कोई गेम प्रोसेस अच्छी नहीं लग रही है। वो जो पहले के टाइम पे बिग बॉस हुआ करता था कि एक प्रॉपर टास्क दो, टास्क में 24 घंटे टास्क चल रहा है, लोग मतलब दिमाग लगा रहे हैं, उसमें लड़ाई झगड़ा हो रही है तो हो रही है, वरना मतलब ये फालतूगिरी जो हो रही है ना, फ़ोन भी एक दे दिया गया, उसमें कुछ ऐसा हो तो नहीं रहा है। तो ये नया नया तरकीब लाने के चक्कर में एकदम कुछ इतना खास हो नहीं रहा है, तो इसीलिए मज़ा नहीं आ रहा है। इस वजह से फ्लॉप जो हर कोई बोल रहा है, फ्लॉप तो सही बात है, मुझे भी लग रहा है कि सीज़न एकदम फ्लॉप है क्योंकि पहले से इसकी हाइप कम थी बिकॉज सलमान भी नहीं है इस बार और वीकेंड पे पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। लेकिन जो कंटेस्टेंट है वो भी मुझे कुछ इतना खास करते हुए दिख नहीं रहे हैं, तो ठीक ही ठाक है। एक दो कंटेस्टेंट अब जो अचानक से एलिमिनेशन कर दिया है, नीरज को निकाल दिया है, मुझे ठीक लग रहे थे नीरज की, वो बोलते भी थे, बात भी करते थे। मतलब पहले सबसे आपने नॉमिनेशन करवा ली बैठा के, उसके बाद जो नॉमिनेट हुए लोग उनको रद्द कर दिया, फिर सना ऐसे तो फिर 3-4 हफ्ते सना को रखे रहो,
सना तो निकलेगी नहीं, सना खुद क्या कर रही है वो तो किसी को दिख नहीं रहा है। उसने शिवानी और नीरज को बोला, अब सभी घर वालों ने सोचा नीरज को निकालो और नीरज को निकाल दिया। अब 2-3 हफ्ते बाद आपको लगेगा आप नीरज को वापस भेज दोगे। तो ये जो गेम हो रही है ना, ये मुझे एकदम बेकार लग रही है और मोस्ट ऑफ द लोगों को बकवास लग रही है कि इसमें कोई मज़ेदार वाली बात नहीं है। आपको एक प्रॉपर टास्क करना चाहिए, जैसे लोग हुए हैं नॉमिनेट प्रॉपरली वैसे निकले, उसके बाद ग्रुपिज्म दिखे। अब इसमें क्या है ना, फेकनेस तो प्रॉपर दिख जाती है इंसान की। और अब सब क्या होगा, एक दूसरे से बना के चलो, ताकि अगर एट रैंडम कोई निकाला जाए कभी तो मेरा लोग सपोर्ट कर लें, वो वाली चीज़ मुझे लग रही है। इसीलिए काफ़ी कुछ बिग बॉस पर अब बात हो गई है। फ्लॉप शो तो है, पर छपरी कहना मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि आप ऐसे किसी को टर्म नहीं दे सकते हो किसी भी चीज़ में। हाई स्टैंडर्ड लो स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में आप एक वर्ड छपरी लेके आओगे तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। बाकी आप लोगों को क्या ये सोचना है, छपरी चल रहा है बिग बॉस या फिर फ्लॉप है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ और खबरें आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।